लाहौर में जाली करेंसी की बड़ी वारदात। नौसरबाज शहरी मोबाइल खरीद कर 1,000 रुपए के ऐसे जाली नोट दे गया जो हर तरह से असली दिखाई देते थे। जल्दी में थे, वो कह रहे थे जी मैं बार बार कॉल्स आ रही हैं, जल्दी हमें एटीएम पे ले जाइए। सैंडविच नोट बना हुआ है, ये देखें। कबीर साहब बताइएगा, आपके पास जो ये हजार रुपए के नोट हैं, जितने भी हैं 61,000, ये आप क्या बेच रहे थे? मतलब किसको बेच रहे थे? किस तरह ये डील चल रही थी? फिर आपके पास ये जेली नोट आ गए। ये हमने OLX पे एक ऐड लगाया था मोबाइल का, Vivo Y35। वो कस्टमर आया था DH से लेने के लिए, तो उसको मोबाइल वगैरह चेक करवाया सारा, तो उसने कहा जी हमें पसंद है, तो हमने कहा पेमेंट दे दें। कहते जी पेमेंट हमारे पास कैश नहीं है, हमारे पास बैंक में है। मैंने कहा चले आप ट्रांसफ़र कर दें मेरे अकाउंट में। तो कहते नहीं जी हमारी फैसल बैंक की ऐप नहीं चल रही, आप कोई ATM पे ले जाइए हमें, वहाँ से हम कैश करवा के आपको दे देते हैं। वहाँ पे गए हैं, जो एक बंदा हमारे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया, तो जो उसने अंदर जाके अपनी पॉकेट में से जाली नोट निकाल के सो वो हमें दिए हैं सारे उसने। तो हमें यही था कि ATM 2 नंबर नोट नहीं निकाल सकती। ठीक है, बाहर आए हैं तो काफ़ी रश भी था। ईद से 2 दिन पहले का वाक़या है, 27 तारीख का। काफ़ी रश वगैरह भी था और टाइम भी काफ़ी लेट हो गया था, 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था। तो बस जी, रात के, तो बस इसीलिए पता नहीं चल सका। ठीक है, ये बताएं, जब आपकी ये डील हो रही थी तो उन्होंने कितना मोबाइल का रेट लगाया और आपने जितना लगाया हुआ था, कोई बार्गेनिंग भी हुई थी कम करने की? मार्केटिंग हुई थी, वो मैंने रेट लगाया था 70,000। तो उसने पहले 55, फिर 58, फिर 59, फिर हमारी डील डन हुई 61 पे। जी। जब वो लोग यहाँ पर आए और आप उनके साथ एटीएम पर भी गए, तो आपको कितनी देर बाद पता चला ये नोट जाली हैं? मुझे 2 दिन बाद पता चला है। वो इस ऐसे पता चला है कि मैंने जब पेमेंट लेके ना, तो मैंने अपनी वालदा को पकड़ा दी। तो ईद का पहला दिन था, तो मुझे ज़रूरत पड़ी थोड़ी सी, तो मैंने वालदा से पैसे लिए। 2,000 रुपये मैंने उनसे लिया, तो बाहर गया वो पान शॉप पे, वहाँ पे जाके मैंने ड्रिंक वगैरह पी है, तो वहाँ उसको मैंने नोट दिया। फिर उसने मुझे बताया कि कबीर भाई ये नोट जाली है। तो फिर मुझे पता चला, फिर मैंने घर आके बाकी सारे नोट लेके वालदा से, तो फिर सारे चेक किए, सारे जाली थे। फिर सारे के सारे नोट जाली हैं? सारे सारे जाली थे, बिल्कुल ठीक ऐसे। है, जब जाली नोट निकले हैं तो फिर आपने उसको कॉल की जिसने आपका मोबाइल बेचा? जी, मैंने कॉल की, लेकिन उसका नंबर बंद था। ठीक है, उन लड़कों की पहचान क्या? कितने लोग आए थे? किस तरह आए थे? कोई सीसीटीवी आपके पास कोई है? वो 2 लोग आए थे, 70 बाइक थी उनके पास, नंबर मैंने नोट नहीं किया। तो एक बंदा जो मेरी दुकान के अंदर एंटर हुआ था, उसकी मेरी CCTV, उसके मेरे पास है CCTV फुटेज, और एक बाहर खड़ा हुआ था, उसकी नहीं है। ठीक है, उन दो नौसरबाजों के नाम क्या हैं? क्या पहचान है? किस तरह का हुलिया है? उम्रें कितनी थी? उम्र उनकी थी तकरीबन, एक की होगी 22 से 25 के अंदर अंदर, और एक की 28 से 30 के अंदर अंदर। एक काफ़ी हेल्दी था और एक स्मार्ट था। तो बस यही। जब ये डील हो रही थी, वो आपको पैसे देने के लिए आए थे, वो जल्दी में थे क्या? आप तो थे जल्दी में, क्या वो भी जल्दी में थे? वो भी जल्दी में ही थे। वो कह रहे थे जी मैं बार बार कॉल्स आ रही हैं, ऐसे है तो वैसे, आप प्लीज़ जल्दी करें, जल्दी हमें ATM पे ले जाइए, हमने जाना है कहीं फंक्शन, कह रहे थे कहीं फंक्शन पे जाना है। और एक का नाम बस उसने बताया था, मोहम्मद अला नाम बता रहा था अपना वो। अच्छा, हमारे नाज़रीन को अभी मैं असली नोट निकाल के दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास 1,000 रुपये का असली नोट है। तो आप जो जाली नोट है, जो आपको वो नौसरबाज, नाज़रीन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भाई के हाथ में जो नोट है वो 1,000 रुपये का जाली का नोट है, और मेरे हाथ में असली ओरिजिनल है। आप खुद गौर से देख के बताएं कि इसमें से आपको लग रहा है कोई फ़र्क है? कोई जाली नोट भी हो सकता है। बिल्कुल वैसी तार है, 1,000 रुपये फ्रंट पे लिखा हुआ है, कायद-ए-आज़म की फ़ोटो है। फिर जो यहाँ पर होती है साइड पे वाइट, जहाँ पे होता है ब्लैंक हिस्सा होता है नोट का, तो लाइट में देखें तो कायद-ए-आज़म की फ़ोटो नज़र आती है। तो बिल्कुल वैसी इसमें जाली नोट में नज़र आ रही है, बिल्कुल वैसी तार भी है, टिप टॉप। आप देखें नोट को हर तरफ से देखें, दूसरी तरफ दिखाइएगा घुमा के, ये दूसरी तरफ भी देखें, बिल्कुल वैसा है। और नोट का जो कागज़ है ना, वो भी वैसा है। वो बता रहे हैं कि वेट का फ़र्क आ रहा है, लेकिन आप अमूमन जो आम शहरी पकड़ता है वैसे ही खस्ता नोट है। आप ऐसे हाथ मार के चेक भी करते हैं नोट को अक्सर लोग। तो वो अगर आप जिस तरह मर्ज़ी चेक कर लें, ये टोटल कितने हैं? 61,000 हैं। 61 ठीक है, आप बताएं ज़रा, इस नोट को किस तरह तैयार किया गया? आपने इस पे चेक भी किया, किस तरह खोल? चेक किया था। ये एक फर्जी मूवी आई थी फर्जी के नाम से, ये सेम उसी की कॉपी है। उसमें भी वो जल्दी नोट तैयार करते थे, सैंडविच नोट के नाम से। ये सैंडविच नोट बना हुआ है, ये देखें, बिल्कुल सैंडविच नोट है, उसकी कॉपी की गई है। इसके अंदर जो तार थी, अता कि वो भी जर्मन है। अच्छा। जो ओरिजिनल नोट के अंदर तार होती है, वो जेली नोट के अंदर तार ओरिजिनल है। मतलब कि हम चेक करते हैं ना जी, कि इसको ऐसे करके ना, ये देखें, इसको ऐसे करके हम उंगली वो टच करते हैं, तो वो उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो बिल्कुल सेम है। ठीक है,
दिखाएं, हमारे हमारे नाज़रीन को दिखाएं जो आपने नोट को ओपन किया, जिससे आपको पता चला है असली नोट कभी भी इस तरह दो हिस्सों में नहीं तकसीम होता जिस नहीं तरह होता, बिल्कुल नहीं होता वो। ये आप ये दिखा फ्रंट दिखा साइड सकें। है। ये देखें नाज़रीन, ये और एक ये बैक नोट साइड। है, ये देखें, इस नोट को आपस में जोड़ा गया है, इसको जोड़ के 1,000 रुपये का नोट बनाया गया है और इस तरह 61,000 रुपये के नोट इनको थमाए गए हैं। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि लाहौर में इस तरह 1,000 रुपये की जैली नोट सर्कुलेट कर रहे हैं। ये तो इनके पास आए हैं, इनको पता चल गया है, अगर ये खर्च ना करते हो सकता है कई कई महीने इनके पास पड़े रहते, वो तो अचानक 2,000 निकाला है तो पता चल गया है। जी, बिल्कुल। तो जनाब ये बताएं कि जब ये जैली नोट आपके पास निकले हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया, कंप्लेन की, क्या किया? मैंने वाले साहब को बताया, वाले साहब भी थोड़ा सा परेशान हुए, तो उन्होंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, जो अगर नसीब में होंगे तो कार्रवाई करके वो हमें दिलवा देंगे। पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पे हमने उनको बताया सारा वो वाक़या, तो वाक़या उनको बताया तो वो कहते हैं जी कि आप एफ़आईआर दे दें। हमने उनको जब वाक़या बताया कि हमारे साथ जैली करेंसी का वकूआ हुआ है, तो वहाँ पे एक मरड़ था, मरड़ का नाम मेरे ज़हन से निकल गया। उसने कहा जी आप वाक़या ऐसे इसको बदल दें और इसमें ये लिख दें जी कि हमने मोबाइल इसको पकड़ाया, मुझे कोई कॉल आ गई, मैं मसरूफ़ हो गया, तो पीछे तो मोबाइल लेके वो फ़रार हो गए। तो ताकि हमारे साथ ये हुआ ही नहीं है। तो उसके कहने पर हमने इसलिए उसके कहने पर वो एफ़आईआर चेंज की है, क्योंकि वो कह रहे थे जी कि अगर आप जैली करेंसी का ज़ाहिर करेंगे तो वो एफ़आईआर आपकी सबसे पहले जाएगी एसपी के ऑफ़िस। एसपी ऑफ़िस जाने के बाद आपकी एफ़आईआर को 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाएँ, इसकी हम कोई अप्रूवल नहीं दे सकते आपको। ये जैली करेंसी के जो स्कैम होते हैं बेसिकली एफआईए इसको डील करती है। इनिशियली आप पुलिस में जाते हैं, उसके बाद आप एफआईए में, तो एफआईए से कोई रब्ता करेंगे अभी आप? एफ़आईए से पुलिस वाले कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका ही काम है। तो उन्होंने काफ़ी रब्ता भी किया था उनके साथ, उन्होंने कहा जी कि हमने ट्रेसिंग पे लगाए हुए हैं मोबाइल वगैरह। फिर मैंने अपने रेफरेंस के साथ मैंने उस बंदे का जो जिस आईडी कार्ड पे उस बंदे का नंबर निकला हुआ था, वो मैंने एड्रेस भी निकलवाया, एड्रेस गुजरांवाले का निकला है। तो मैंने अब उनके पास जाना है पुलिस स्टेशन को, उनको बताना जी उनके उस आईडी कार्ड पे 4 नंबर निकले हुए थे। एक जो मेरे साथ हुआ हुआ वो भी बंद, और जो 3 नंबर और थे मैंने उन पे भी कॉल की, वो सारे के सारे ही बंद थे और गुजरांवाला का एड्रेस निकला था। पुलिस को जब आपने बताया कि जय वकुआ एक निजी बैंक की एटीएम मशीन है वहाँ पर हुआ है, पुलिस ने वहाँ पे विजिट किया, आपके साथ गई हो या वैसे विजिट? उन्होंने कोई विजिट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एफ़आईआर हमसे ले ली है, और जब भी हम जाते हैं कहते हैं जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ यही कहते हैं वो। अब ये बताएं कि आपके पास जो ये पैसे जैली हैं इसका आप क्या करेंगे? फेंक देंगे, संभाल के रखे हुए हैं, या आप चाहते हैं इसकी कानूनी कार्रवाई मजीद प्रोसीडिंग हो? नहीं, हम तो चाहते हैं कि कानूनी कार्रवाई हो, हमें हमारा हक दिलवाया जाए, लेकिन अगर वो नहीं दिलवा सकते तो हम भी कुछ नहीं कर सकते फिर। अब अगर ये मेरे पास जैली नोट हैं तो मैं चला के किसी का हक तो नहीं ना खा सकता, हमारा ज़मीर नहीं गवारा करता ये बात को, ठीक है? तो उससे बेहतर है कि हम जला दें या फेंक दें। इससे पहले आपने कभी मोबाइल सेल किया ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, ओएलएक्स पे या कहीं? तो क्या पहले कभी इस तरह का वाकया हुआ है? काफ़ी दफ़ा मोबाइल सेल किए हैं, कभी वाक़या नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। तकरीबन 4 साल, साढ़े 4 साल से मोबाइल यूज़ करता आ रहा हूँ, सेल भी किए हैं, परचेज़ भी किए हैं, लेकिन कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ठीक है, ये बताएं कि आप कह रहे थे कोई ज़रूरत थी जिसके लिए मोबाइल बेच रहे थे, वो क्या ज़रूरत थी जिसके लिए आपने ये मोबाइल बेचा? जी, ज़रूरत बस यही थी कि शॉप में इन्वेस्टमेंट करनी थी थोड़ी-सी ईद के बाद, तो वो ईद से पहले ही पता चल गया जी कि वो सारे जो नोट ही जाली हैं, तो बस नहीं कर सके। अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, जॉब, सिर्फ जॉब करते हैं क्या? जी, मेरी फार्मेसी है, मैं वहाँ पे होता हूँ, मेरी अपनी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फार्मेसी है। ठीक है, ठीक है। आप ये बताएं कि आप कितने मोहतात हो गए हैं कि इस करेंसी का जो आपके साथ स्कैम हुआ है, दोबारा के लिए कोई लेन देन के मामले में आप चूँकि दुकानदार है, आपके भाई की भी दुकान है, तो आप सब लोग कितने मोहतात हो गए इस वाक़ये के बाद? जो लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए पैसे देते हैं आपको? हमने बाकायदा मशीन रख ली है अब, दुकान पे इधर भी और दूसरी फार्मेसी में भी हमने मशीन रखी है। कोई भी हमारे पास बस 5,000 या 1,000 का नोट आता है, सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं मशीन में रख के।